ओम शांति। आज 24 जनवरी 2022 ज्ञान सूर्य शिव बाबा हम बच्चों के ऊपर ज्ञान के बरसात करते हुए हमको आज मीठी मीठी शिक्षा दे रहे हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें 21 जन्म के लिए सदैव सुखी बनाने के लिए बाप थोड़ा सा मेहनत देते हैं कि अपने को आत्मा समझो, देही अभिमानी बनने की आदत डालो। तुम बच्चों को कौन सा शौक होना चाहिए दैवी राजधानी स्थापन करने के लिए? फिर बाबा ने देखा कि किन किन बच्चों ने सर्विसेबल बन सकते हैं। बाबा को भी तरस पड़ता है अपने बच्चों के पुरुषार्थ को देखते हुए। फिर बाबा ने कहा, मामे कम याद करो, सिमर सिमर सुख पाओ। फिर बाबा वरदान दिया, कर्मातीत तुम्हें कैसा बनना है, न्यारा और प्यारापन का कैसे अभ्यास करना है। तो चारों ओर से मन बुद्धि को समेट ले, अपने अंतर ज्योति को जगा दे और देखे शिव बाबा मुझे ज्ञान सुनाने के लिए परम धाम से आकर मेरे सम्मुख खड़ा है। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें 21 जन्म के लिए सदा सुखी बनाने के लिए इस थोड़े ही समय में मैं तुम्हें देही अभिमानी बनाने की आदत डालती हूँ, तुम्हें प्रैक्टिस कराता हूँ। तुमको बार बार अभ्यास करना है। मैं आत्मा हूँ। देही अभिमानी बनेंगे तो सत्युग में तुम जब होते हो तुम बिल्कुल सोल कॉन्शियस होते हो। तुम्हें ज्ञान देता है कि हम आत्मा है, इसलिए तुम सुखी रहते हो। जब तुम कलयुग में आते हो तो देह अभिमान में आ जाते हो, इसलिए तुम दुखी बन जाते हो। फिर बाबा देखते हैं कोई कोई बच्चे पूरा देह अभिमान में रहते हैं, तो बाबा को तरस पड़ता है। जिनके पैर में देही देह अभिमान की कीड़ाएं जंजीरें पड़ी है, तो वो देही अभिमानी बन नहीं सकते, वो ऊंच पद पा नहीं सकते। बाबा देखते हैं कौन सी सेंटर में कौन कौन पुरुषार्थ में दिखे जा रहे हैं। कोई अक का फूल भी है, कोई गुलाब का भी फूल है। जब बाप की सर्विस नहीं करते, वो अक के फूल ठहराना। बाबा समझाते हैं, बच्चे, तुम हीरे जैसा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। कोई तो सच्चा हीरा है, कोई काले चुनचार भी है। हर एक को अपना ख्याल करना चाहिए, अपने से पूछना है, हम हीरे जैसा बने हैं। फिर बाबा ने पूछा, दैवी राजधानी स्थापन करने के लिए तुम्हें कौन सा शौक होना चाहिए? सर्विस का, ज्ञान रत्नों का दान कैसे करे? यह शौक रखो। तुम्हारा यह मिशन है ना, पतितों को पावन बनाने का। इसलिए बच्चों को राजाई के वृद्धि करने के लिए खूब सर्विस करनी है। जहाँ भी मेले आदि लगते हैं, लोग स्नान करने जाते हैं, वहाँ पर्ची छपाकर बांटते रहो, टिंडोरा पीटते रहो। पहले उन्हें यह समझाओ कि सेकेंड में तुम कैसे जीवन मुक्ति पा सकते हो। अब तुम्हें अंधों की लाठी बनना है, सबको सुजाग करना है। जिनके बुद्धि में ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ होगा, उन्हों की बुद्धि काम करेगी। सर्विस करने के लिए अच्छी बड़ी चमकदारी
बुद्धि चाहिए ना, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। तो बाबा ने कहा, तुमने जमी तो जमी क्या, आसमान को पा लेते हो, तीनों लोगों के मालिक बन जाते हो। बाप कहते हैं बच्चे, अब बाप के बने हो तो बाप को याद करो। सिमर सिमर सुख पाओ, कलह कलेश मिटे सब तन के। अर्थात तुम एवर हेल्दी बन जाते हो 21 जन्म के लिए। फिर वरदाता बाप हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, कर्मातीत भव, कर्म करते हुए न्यारी और प्यारी अवस्था में रह। हल्केपन की अनुभूति करने वाले ही कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। कर्मातीत अर्थात न्यारा और प्यारा। कर्म किया और करने के बाद ऐसा अनुभव हो जैसे कुछ किया ही नहीं, कराने वाला ने कर लिया, करा लिया। ऐसी स्थिति का अनुभव करने से सदा हल्कापन रहेगा। कर्म करते तन का भी हल्कापन, मन की स्थिति में भी हल्कापन। जितना ही कार्य बढ़ता जाए उतना हल्कापन बढ़ता जाए। कर्म अपनी तरफ आकर्षित न करे। मालिक होकर कर्म इंद्रियों से कर्म कराना और संकल्प में भी हल्केपन का अनुभव करना, यही कर्मातीत बनना है। तो बाबा ने कहा कर्मातीत माना न्यारा और प्यारा। कर्म करने के बाद ऐसा अनुभव हो जैसे कुछ किया ही नहीं, तन का भी हल्कापन, मन के स्थिति का भी हल्कापन। जब ऐसे स्थिति हमारे बन जाते हैं, कोई भी कर्म हमें खींचता नहीं है, मालिक बन हम कर्म कराते हैं, तो ये कर्मातीत स्थिति है। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा, सर्व प्राप्तियों से जो सदा संपन्न रहते हैं वो सदा हर्षित, सुखी और खुशनसीब बन जाते हैं। फिर ममा ने आज कहा, किस्मत बनाने वाला परमात्मा है और किस्मत बिगाड़ने वाला खुद मनुष्य ही है। परमात्मा आकर इस संगम पर पवित्र बनाकर सबका किस्मत बनाते हैं, तकदीर बनाते हैं, बिगड़ी हुई भाग्य बनाते हैं। लेकिन कोई कोई बच्चे जो अपने भाग्य को बिगाड़ लेते हैं, तकदीर को लकीर लगा देते हैं। फिर लवलीन स्थिति के लिए बाबा ने कहा, जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता है उसी संबंध से भगवान को अपना बना लो। दिल से कहो मेरा बाबा और बाबा कहे मेरे बच्चे। इसी स्नेह के सागर में समा जाओ। यह स्नेह छत्र छाया का काम करता है। इसके अंदर माया आ नहीं सकती। तो बाबा ने कहा, जिस समय जिस संबंध का अभ्यास करना चाहो, आवश्यकता हो, बाबा से संबंध बना लो। दिल से कहो मेरा बाबा, फिर बाबा कहेगा मेरे बच्चे। तो इस प्यार के सागर में अपने को संभालो। ये छत्र छाया का काम करेगा। कोई भी माया इसके अंदर आ ही नहीं सकता। अच्छा।